उनको लाना चाहिए। मुख्य कानून नहीं चलेगा और समाज को दिग्भ्रमित मत कीजिए। हमारी पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया मदद करने का निर्णय लिया ताकि उनकी माँ, उसके पत्नी तो है नहीं, उनकी माँ को हम करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यह घटना नर्सिंग होम के 11 जिनके खिलाफ उनका RTI था, उनके कंप्लीट कॉन्वेंस है। इसमें यहाँ के दबंग लोग भी इन्वॉल्व हैं और मीटिंग करके कुछ छोटे चीज़ों को हायर करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें जस्टिस के लिए समाज को खड़ा होना चाहिए। मैं समाज के साथ SP और DSP केस को डाइवर्ट क्यों करें? यदि वो प्रेम प्रसंग था तो क्या मारने की आज़ादी उसको दे दीजिए? पहला प्रेम करना गुनाह है इस देश में, लेकिन है लड़का। कोलैबोरेशन कुछ आप करेंगे क्यों? जब प्रेम प्रसंग होगा तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके कॉल डिटेल हों। प्रेम प्रसंग होगा तो कभी उस लड़की के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसकी बातचीत होगी। जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग की बात ये कर रहे हैं उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 6 मिनट से ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं। तो उनकी बातचीत, चूँकि यहाँ मेडिकल के यहाँ उनके पास कलेक्शन का काम था, बाहर भेजते थे, तो उनकी बातचीत लगभग नर्सिंग होम के नर्स से या डॉक्टर से होती थी। तो मेरा बहुत क्लियर है इसमें 45 दिनों में कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता और 6 मिनट में कोई प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम होगा तो रात के 11-12 बजे के बाद 1 घंटा, 2 घंटा लड़कियों से लड़का की बातचीत होगी। DSP साहब, SP साहब, नीतीश, नरेंद्र मोदी, लालू जी को आंख में धूल झोंके, हम उनमें से नहीं। हम यदि आए होंगे पूर्णिया से मर्डर के बाद यहाँ, तो हम सोच समझ के आते। हम यहाँ के दादा का नाम भी आपको बताएंगे। गुंडा जो बनता है ना कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग, और सोचता है कि एक को हम द्वितीय नास्ती, मैं उनको भी जानता हूँ। सर, पूर्णिया में लेसी सिंह है शामिल, मधुबनी में इसको देख लीजिए ना, आप भी बचिएगा। मधुबनी के जो परिजन है वो बोल रहे हैं कि हमको जिला स्तरीय जांच नहीं चाहिए, हमको उच्च स्तरीय। मैंने CBI इंक्वायरी दोनों जगह की मांग कर दी है। जी, ये अविनाश झा नहीं, बुद्धिनाथ झा, बेनीपट्टी। भैया पत्रकार नहीं था, खोजी पत्रकार था जी। RTI एक्टिविस्ट भी था। जिंदा जला दिया गया और हॉस्पिटल के मालिक लोगों ने जलाया। और स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट नर्सिंग होम को उद्घाटन करने में लगे हैं। तो भाई स्वास्थ्य विभाग जिसके खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जंग है, ये फर्जी प्राइवेट नर्सिंग होम जो कुकर मुत्ते की तरफ खुल गया है और जिसमें नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, पूरा नेता का पैसा फर्जी नर्सिंग होम में इन्वॉल्व है और मस्त होके लूट रहे हैं। तो बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस नहीं है। हम वहां जा रहे हैं, जरूरत होगी तो उस परिवार को 50,000 रुपया हम पार्टी की तरफ से देंगे। CBI इंक्वायरी करेंगे, मुख्यमंत्री से 2 दिन के अंदर मिलेंगे। तीनों घटना पर, शराब पर भी 7-8 जगह हम गए। पूर्णिया घटना पर भी, पहले भी पूर्णिया में मर्डर हुई थी चुनाव के बगैर, तभी तक उनकी जांच नहीं हुई। अब फिर मर्डर हो गई और परिजन कह रहे हैं तो भाई आप CBI इंक्वायरी, सरकार को दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए जब कोई आरोप लगा रहा है, मंत्री बस आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए या इस्तीफा ले लेना चाहिए ताकि नीतीश जी की किरकिरी ना हो।
नीतीश जी तो जाने जाते हैं, ना फंसाएंगे ना बचाएंगे। और पहले भी नीतीश जी ने इस्तीफा लिया आरजेडी का, और आरजेडी को छोड़ के एनडीए का सरकार बनाया। तो आज यदि आरोप लगा है, उस वक्त आरोप लगे थे तो नीतीश जी छोड़ दिए। आज यदि आरोप किसी ने लगाया तो फिर पहले उनका इस्तीफा लीजिए, उनको बर्खास्त करिए, और उसके बाद इंक्वायरी करके दोषी हो तो जेल भेजिए, नहीं हो तो ना भेजिए। सर, विभागीय मंत्री अपने अफसर के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों उस पर कार्रवाई करते हैं? इसके सर ये मैं नहीं जानता। अभी मेरा बुद्धिनाथ झा, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस निरंकुश हो चुकी है, थाने में बच्चों को मार मार के पीटा के खत्म किया जा रहा है, हालात अच्छे नहीं है। और बिहार के अफसर इन विधायक मंत्री संतुष्ट से ऊपर हो चुके हैं। वो इतना निरंकुश हो चुके हैं कि किसी का डर नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, वो अपने को हिटलर समझते हैं। यहाँ के अफसरशाहियों के खिलाफ बड़ी महाभारत की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि जेल गेट के बगल में एक आरएस हॉस्पिटल, जहाँ पर बैठक होती है, और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना, और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता ना करिए, मैं पप्पू यादव। आप गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत नहीं रहिएगा कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है, या ब्लॉक प्रमुख दबंग है, या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या एमएलए या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं। और साथ साथ लगातार फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा, जो जिनकी शादी भी नहीं हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, मंझले भाई हैं, एक बड़े के बाद मंझले, मंझले के बाद छोटे, उनकी शादी नहीं हुई, तो कोई भी फादर, इनके पिता बनमनखी और मुरलीगंज में मेरे यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो मैं इनको वहाँ से भी जानता हूँ। चूँकि पूर्णिया में एक टेंडम इतनी बड़ी घटना घटी और सुबह में हमको जानकारी मिली, तो ये टेंडम हमने जानकारी लेना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई कैसे और क्यों हुई। तो ये जानकारी जब हम लिए, तो जब ये बात आई सोशल मीडिया पर और एसपी ने इस बात को प्रेम प्रसंग इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन पर, इनके परिजन का, इनके माँ का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर का है क्या? सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं डिटेल रखूंगा। यह परिवार मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में जाके मिले और मुख्यमंत्री जी से सीबीआई की जांच की मांग करे। यदि मुख्यमंत्री जी इस पर सीबीआई इंक्वायरी पर नहीं खड़े उतरेंगे, तो मैं चाहूँगा यदि इनका परिवार पीआईएल फाइल करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो एज ए भाई, एज ए मैन, मैं किसी भी परिस्थिति में इस परिवार के साथ तन मन धन सब चीज़ से पीआईएल में रहूँगा और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लॉयर को ला करके इस केस को सीबीआई इंक्वायरी की मैं मांग करूँगा। बहुत क्लियर है, डाइवर नहीं होने देंगे, सरकमस्टांसेस आपको दिखाने होंगे। जब तक आप प्रेम प्रसंग के लिंकेज को, सरकमस्टांसेस को आप सामने नहीं लाते हैं, और जिससे प्रेम प्रसंग की बात आप कर रहे हैं, उस लेडीज़ के कॉल डिटेल को आप निकालिए, उस लेडीज़
के और डॉक्टर के कॉल डिटेल को निकालिए, डॉक्टर्स और लेडीज़ के आमने सामने आप करिए, उनको लाना चाहिए। मुखर कानून नहीं चलेगा और समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। हमारी पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया मदद करने का निर्णय लिया, ताकि उनकी माँ, उसके पत्नी तो है नहीं, उनकी माँ को हम करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यह घटना नर्सिंग होम के 11 जिनके खिलाफ उनका RTI था, उनके कंप्लीट कॉन्वेंस है। इसमें यहाँ के दबंग लोग भी इन्वॉल्व हैं और मीटिंग करके कुछ छोटे चीज़ों को हायर करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें जस्टिस के लिए समाज को खड़ा होना चाहिए। मैं समाज के साथ, और कुछ पूछना हो तो आप। वो दबंग लोग कौन है सर? जैसा कि आपने बताया मैंने कहा MLA भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकते हैं, मुखिया भी हो सकते हैं। कौन है तो सामने आ जाएगा, मैंने बता दिया आपको, आप खोजिए कौन हो सकते हैं। जैसे हमसे पूछा कि शराब माफियाओं का नाम मैंने 65 कल उजागर किया और लगातार मैं हर सप्ताह 65 नाम उजागर करूंगा। अंत में किन किन विधायक मंत्रियों का शराब में पैसा है वो भी मैं उजागर करूंगा। आपके केस से डरते हैं ना, हम आपके माफियागिरी से डरते हैं ना, हम आपकी ताकत से डरते हैं ना। मुझको आपका पैसा चाहिए ना, आपका औरत खोरी चाहिए ना, आपकी ताकत। तो जब मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ तो सवाल बहुत क्लियर है। दबंग MLA भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकता है। तो उसको ये खोजेंगे ना, हम तो खोज के दे ही देंगे। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।